बंसीलाल के साथ भी तो आपकी गठबंधन की सरकार रही है। हाँ, कैसे मुख्यमंत्री थे वो? बस मुख्यमंत्री तो ठीक था वो, लेकिन उसमें कमी यही थी, फाइला में बढ़िया रहता सारी। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन है आपकी नज़र में? तो मैंने कहा मगा जी इस तरह आपने इसको सस्पेंड कर दिया, मामला तो कुछ था नहीं। वो बोले अभी उसने मतलब उनके गेहूँ चने काट रखे थे, ये था वो था, मेरा आदमी था। अभी तेरा आदमी था, जब उसने लोगों की खेती काट ली तो उसके खिलाफ तो मतलब मुकदमा तो दर्ज होएगा। और क्यों होएगा जी। ये बोले गलत कर दिया, मेरा बंदा था वो तो, मगर मतलब जो आरोपी था वो। हाँ, मैं कहने लगा तो डाका मान का उसको दे दो लाइसेंस, इन चने गेहूँ में क्या। मैं हूं धर्मेंद्र कंवारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। पूर्व विधायकों से मिलने की इस श्रृंखला में आज मेरे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है श्री जयनारायण खुंडिया जी। कहते हैं कि जनसंघ में जो 4 आने के मेंबर बनते थे वो उन्हीं पहले मेंबरों में से जयनारायण खुंडिया जी एक हैं। ज़िंदगी में 5 चुनाव लड़े हैं, 2 जीते हैं और 1 बार मंत्री भी रहे हैं। आज हम जयनारायण खुंडिया जी से उनके जीवन के बारे में बातें पूछेंगे, राजनीतिक बातें पूछेंगे। जयनारायण जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। एक बात बताओ कि जयनारायण जी जैसे आप चुई देवलाल से मिलते थे तो उनका कैसा व्यवहार होता था? नहीं, व्यवहार तो ठीक था उनका, पर पत्नी को गाइड करने वाले भी तो जो थे ना, खुन्नस लगा रखे थे। अच्छा, आपने तो कई मुख्यमंत्री देखे। हाँ। कौन सा मुख्यमंत्री आपको कार्यशैली में, व्यवहार में बढ़िया लगा है आज तक? नहीं, मुख्यमंत्री तो हमने मतलब तो बहुत देखे हैं। चोई देवीलाल देखे है, ओम प्रकाश चौटाला भी देखे है, भजन लाल जी भी देखे हैं, बंसीलाल जी भी देखे हैं, है ना। और एक जन मनोहर लाल तो महाराज है हमारी पार्टी का भी, है ना। तो मुख्यमंत्री तो काम करने का ढंग जो तौर तरीका है। अंकल, जब आप 77 में विधायक बने थे तब कितने ये जो अब छोटे छोटे नेता हैं ब्लॉक स्तर के भी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उस समय क्या माहौल था? किस तरह का लोग, जैसे आप चंडीगढ़ कैसे जाते थे? भाई बस से जाते थे। पैसा हमने तो कोई मतलब कमाने का तो कोई मामला था ही नहीं इस वक्त। बहुत से लोगों ने पैसा कमाया भी, लेकिन हम तो ऐसे आदमी के चेले चपाटे थे ना, हमारा तो संस्कार तो से उमेद शिवाच भी जीते थे ना निर्दलीय ना। 79 में जीते। मैम से तो था हर्षरूप बुरा। अच्छा, हर्षरूप बुरा 75 में जब इमरजेंसी के बाद में हर्षरूप बुरा जीता था और वो सबका कैंडिडेट था मिला जुला। तो बस में वो जो एक सीट पे लिखा होता था एमएलए, हाँ, उस सीट का खूब उपयोग करा है। कब तक किया है आपने? नहीं, मैं तो कई साल तक बस में ही रहा हूँ। अच्छा, तो गाड़ी कब ली आपने? पहली गाड़ी कब ली? गाड़ी तो फिर कुछ लोगों ने मतलब चंदा इकट्ठा करके कुछ पैसे की मदद करी कि अभी कब तक गाड़ियों में घूमते रहोगे, बसों में? हाँ, बसों में। कुछ उन्होंने मदद की, कुछ हमने लोन ले लिया था विधानसभा से लोन मिलता था ना। हाँ हाँ, गाड़ियों का। तो उस वक्त गाड़ी कौन से साल में आपने गाड़ी ले पाए आप? गाड़ी तो हमने ली होगी 87 के बाद में ली। कौन सी एम्बेसडर ली उस समय? गाड़ी तो एम्बेसडर भी थी, दूसरी भी थी, तीसरी भी थी, कई गाड़ियाँ मतलब बदली भी, है ना। तो उस वक्त हमने 10 साल के बाद गाड़ी ली। अंकल जी, पैसा पूसा नहीं बनाया आपने राजनीति में? भाई पैसा हमने तो कमाया नहीं ना, हमने किसी से रिश्वत ली। अच्छा, 100 बच्चे एक बार हमने भर्ती कराए पुलिस में और जगह। आते थे लोग सूटकेस लेके, तो पैसे ले लो? ना ना ना, उस वक्त पैसे की तो थी मतलब उस वक्त, पर इतनी बात नहीं थी जो कि आजकल है। उस वक्त तो 10-20 हज़ार का मामला ही था, 20-30 हज़ार रुपये। अच्छा। पैसा कहाँ था उस वक्त? लाखों वाला सिस्टम नहीं था? लाखों वाला भी नहीं था। और हमने डॉक्टर मंगल सेन जी के बारे में आपने सुना होगा, 7 बार विधायक बने हो रोहतक से। उनका घर का मकान नहीं था। अच्छा। किराए के मकान में ही रहते थे वो।
उनकी अर्थी भी किराए के मकान से गई थी। कान और वालों का मकान होता था किराए के ऊपर, और वो भी बड़ी मुश्किल से 90 में उनका स्वर्गवास हुआ है। हाँ हाँ डॉक्टर मंगल सेन जी का जी। किराए के मकान 90 में भी किराए के मकान से उनकी अर्थी हुई थी, हार्ट अटैक हो गया। मतलब पूरी उम्र मकान नहीं ले पाए वो। अच्छा, फिर उन्होंने लगाई दाब कान और वालों, जिनका मकान तक भी हम खाली कर दो जी, खाली कर दो। फिर जो वर्करों ने पैसा वैसा इकट्ठा करके कुछ 100 गज ज़मीन मतलब उनके लिए ली थी। अच्छा। फिर बनाया भी मकान, लेकिन वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले स्वर्गवास हो गए। तो जैसे डॉक्टर मंगल सेन से आप मिलते थे तो किस तरह की बातें होती थी? समाज की होती थी, राजनीति, कैसी बातें होती नहीं, थी? समाज की भी, राजनीति की। जिसमें स्वर्गवास हुए डॉक्टर साहब, उस दिन मैं भिवानी जा रहा था तो उनका टेलीफोन आया। दफ्तर में भिवानी स्टैंड पर ऑफिस होता था पहले, डॉक्टर साहब वहाँ बैठते थे। अच्छा, मैं भी मतलब जाता था रोज़ाना, मैं भी वहीं बैठता था। अच्छा। अच्छा, उनकी गैर हाजिरी में सारा काम मैं किया करता, डॉक्टर साहब की गैर हाजिरी में। अच्छा, वो जिस दिन होते तो मैं भी वहाँ चला जाता। मुझे भी बड़ा चाव था उस वक्त, उम्र भी थोड़ी ही थी, 28-30 साल के हिसाब में MLA बन गया था मैं। अच्छा। तो दस्तक वस्तक करते, अब हम तो किसी आँख मीच के ना, मदन लाल अब भी है, बैठा है, जीव है, वो फार्मों को टेस्ट करे, पाचा मोर मारे पाता, आप साइन कर दिया करते? हम साइन कर देते। हमारे खिलाफ तो मुकदमा भी चला 7 साल। किस बात का? वो इस बात का था, कल हावड़ वाले ने, एक आदमी ने अपना, उसका भाई स्वर्गवास हो गया था और मरे हुए के ऊपर लोन अप्लाई कर दिया, लोन ले लिया, और आपके साइन कर? हमारे जो सर्टिफाई करा भी 3-4 साल से, जब भी ऐसा कॉलम होता था एक कि भाई इतने सालों से मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, तो कर दिया। पहले तो वो देवीदास वाला काम हो गया। नहीं, डॉक्टर साहब के साथ भी आता है ऐसा है। अच्छा। उनके खिलाफ उनका भी मुकदमा कई साल चला। उन्होंने बिना देखे साइन हाँ, कर दिए थे? नहीं, बिना देखे तो नहीं, अब मान ले, और कॉन्फिडेंस तो होता ही है आदमी का। तो उस वक्त यही था कि भी जो बात है सच्चाई होंगी, हम तो जो भी आ जाता वो मोर मारे, हम तो बस साइन कर दिया थे। 100-200 फॉर्म इकट्ठे हो जाते। यही एक ऐसा ऑफिस था जो कि यहाँ बैठता था भिवानी स्टैंड पे, जनसंघ का जो ऑफिस होता मशहूर था ये। और MLA तो और भी होते थे, लेकिन वो उनका कोई ठोर ठिकाना तो होता नहीं था। यहाँ तो हमारा तो ठिकाना था। डॉक्टर साहब यहीं रहा करते, यहीं सोया करते पहले तो। अच्छा। बाद में फिर इन्होंने क्वार्टर कमरा ले करके, परिवार भी था। राजनीति में रहते हुए किन किन राष्ट्रीय नेताओं के आप संपर्क में आए? राष्ट्रीय नेता तो सारे हमारे, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी कम से कम भी 4-5 बार आए होंगे। अच्छा। हमारे क्षेत्र में कलानौर में। अच्छा। चुनाव के इसमें भैरव सिंह शेखावत भी, आपका चुनाव प्रचार करने भी? हाँ, राजमाता सिंधिया भी, और अडवाणी जी भी, मदन लाल खुराना। कई बार जब भी चुनाव होता था जब आते थे, क्योंकि पंजाबियों के गांव लगते हैं ना। आप तो जैसे दलित राजनीति में एक प्रमुख चेहरे रहे हो आप जी। तो जैसे चौधरी चांदराम जी थे, आप हैं, क्या आप मानते हो कि दलितों का जो अधिकार है, जैसा राजनीति में उनकी पकड़ होनी चाहिए वैसी आज तक नहीं बन पाई है, या उतना सीरियस नहीं लिया जाता उनको? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि राजनीति के अंदर तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया ना, वो एक ही कौम ने ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। किसने जी? जो कि जिस तरह अपना बाबू जगजीवन राम जी थे, चमार जाति से थे। अच्छा अच्छा। चौधरी चांदराम जी हरियाणा में थे। इन्होंने ज़्यादातर जो इनका मन था ना, वो अपनी जाति की तरफ रहा, मतलब दूसरों को छोड़ दिया। दूसरों को छोड़ दिया। अब जिस वक्त भी, ये तुम्हारी याद में याद है कि भाई जिस वक्त भी चांदराम जी के लिए पैसा इकट्ठा करते, 2-2 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, तो 2-2 रुपये चंदा इकट्ठा करके इनको माला के लिए 100-200 रुपये की चांदराम जी को पहनाते थे।
तो इन्होंने कभी भी इस तरह किया नहीं सोचा कि भी और भी बिरादरी हैं इसमें। जिस तरह धानक बिरादरी है, वाल्मीकि है, सैंसी है, अब बहुत डे सारी है, कुछ बुंदे हैं, कितनी बिरादरियाँ हैं। इन्होंने फोकस मतलब है एक ही समाज की तरफ ध्यान रखा। अब जहाँ जिनके राजनीति में ज़्यादा लोग होंगे वही ज़्यादा फायदा उठाएंगे, ये तो हकीकत है ना। तो इनकी राजनीति में लोग थे बहुत ज़्यादा। तो मनोहर लाल खट्टर जी से कब मुलाकात पहली बार हुई आपकी? किससे? मनोहर लाल खट्टर से। मनोहर लाल खट्टर तो हमारे इलाके के तो थे ही हैं, इससे तो मुलाकात हमारी। आपको कभी पता था ये आदमी सीएम बन जाएगा एक दिन? नहीं, संगठन मंत्री थे ना हमारे, 7 साल रहे ये। आते थे तब घर पे? हाँ, संगठन मंत्री रहे 7 साल तक। और ये अपना मोदी जी थे, ये हमारे प्रभारी होते। मोदी जी से हुई थी यहाँ ऑफिस में मुलाकातें आप? जी महाराज, हमेशा ना बैठा करते हम, हमेशा मीटिंग होती थी। अच्छा। 6-7 साल तक मोदी भी तो रहे ना यहाँ। हाँ। हमारे हरियाणा के प्रभारी रहे। हाँ, हर मीटिंग में आते थे ये। अच्छा। बाई नेम बाई फेस सब कुछ जानते, अच्छी तरह जानते। फिर इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मुलाकात का अवसर मिला? अब पीछे उनका आया था मैसेज। अच्छा। पिछले साल ही आया था। चिट्ठी आई ना, वैसे टेलीफोन से बात हुई। उन्होंने फ़ोन किया आपको? उन्होंने फिर फ़ोन किया था। अच्छा। डॉक्टर मंगल से न, कईयों से किया था जो बड़े पुराने आदमी थे ना। अच्छा। तो आपने क्या कहा उनको? बस यही पूछा था कैसे हो बच्चे, कैसे रह रहे हैं आप, कैसे हो, ठीक है, स्वस्थ हो? हाँ ठीक है। 5 मिनट तक बात हुई। अच्छा अंकल, अब तो आप रिटायरमेंट की ज़िंदगी एक तरीके से थोड़ा बहुत संगठन में सक्रिय हो, चुनाव लड़ने की अब तो कोई इच्छा नहीं होगी आपकी? नहीं, अगर पार्टी लड़ाएगी लड़ेंगे, ये भी कोई बात हम लोग इच्छा है अभी है? अभी तो वहाँ पे तो भाजपा कैंडिडेट तो जीत नहीं पा रहा आपके एरिया में। हाँ, तो फिर टिकटें ऐसे आदमी ने देते, जीतेगा कैसे? ये फिर निकल जाते हैं हुड्डा के नाम पे, ये शकुंतला जी। इसमें अब मैं क्या बताऊं, कमी तो रही है। डॉक्टर साहब मरने के बाद में बस यहाँ ऐसा ही है कि अब जो आदमी थोड़ा बहुत किसी की तरफ ध्यान कोई कर लेता है, किसी की तरफ कोई ध्यान कर लेता, आप अपने कैंडिडेट बनाने लग गए। तो जीतने वाले उम्मीदवार तो अंडा धक्के खाते ना, तो ये दिशा नहीं होती। फलाना तो हमारा गढ़ रहा है, जब कुछ भी नहीं होया करता, जब डॉक्टर मंगल जी भी यहाँ से हम पहले 17 बत्रा जो था जनसंघ का, जो आजकल ये लड़का जो रोहतक से जीत रहा बत्रा, हाँ, भारत भूषण बत्रा, इसका बाप था कलानौर से विधायक थे। हाँ, कलानौर से विधायक रहे हो। अच्छा, फिर वो थे कलंगे वाले थे हमारे, क्या नाम की, ठाकुर नसीब सिंह जी, वो भी जनसंघ से रहे। उसके बाद में फिर हमारा नंबर आया, ये सन 77 में, मतलब रिजर्व होगी थी। मतलब कलानौर तो एक तरीके से जनसंघ का गढ़ रहा है। सिर्फ सीट ही 2 थी हमारी रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, जब तक तो बल्कि 5-6-7 सीटें होती थी उस वक्त। अब तक कटा करके 8 सीट होती थी उस वक्त। 8 होती थी, 10 होती थी, पता नहीं, जब तक ये आदमी को ये 10 सीटें होती थी यहाँ। रोहतक जिला सबसे बड़ा जिला होता था, ये तो काट करके बंसीलाल जी ने ये छोटा सा बना दिया। बंसीलाल के साथ भी तो आपकी गठबंधन की सरकार रही है। हाँ, कैसे मुख्यमंत्री थे वो? बस मुख्यमंत्री तो ठीक था वो, लेकिन उसमें कमी यही थी, फाइला में बढ़िया रहता सारी नाट ठाके देखे, नाट ठाक नहीं देखा कर है ना। और कई बार ऐसा होता है इसकी सरकार जाती नहीं। हम मान लें हमारा समझौता था, और समझौते में पार्टनर जो होता है, पार्टनर को भी थोड़ा बहुत तो समय तो चाहिए मिलने के लिए, बात करने के लिए। नहीं तो कहता है 2-2 3-3 बार टेलीफोन करते जी, हाँ मिलने के लिए आऊँगा। भाई अभी नहीं, फाइल देख रहा हूँ, अभी नहीं, फाइल देख रहा हूँ। अभी इतना टाइम किसके पास होता है जो कि दिन में 2-2 3-3 बार टेलीफोन करे, 2-3 बार उसको टाइम नहीं मिलेगा। फाइल देख रहा हूँ। हाँ, तो इससे मतलब मोह जो था ना भंग हो गया, या कमी थी इसमें। तो अंकल जब आप मंत्री थे, लोगों के काम क्या होते थे? नौकरी लगवा दो, यही काम थे? नहीं, लोगों के काम तो बहुत होते थे उस पर।
काम तो यही थे जो पहले अब हो रहे हैं, जो वही थे काम। नौकरी लगवा दो और पर इतना नहीं था नौकरी वाला मामला जो। अच्छा, ज़्यादा नहीं था। हाँ, आखिरी सवाल अंकल, आखिरी पूछो। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हरियाणा का कौन है आपकी नज़र में? नहीं, मैं इसके बारे में क्या बताऊंगी आप, क्यों पंगा लूँ मैं खामा का। अच्छा, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री? ईमानदार तो अपने आप में सारे ईमानदार है। जिसने आपका दिल जीत लिया हो? अब हमारा तो थ्रू आउट हरियाणा में पता है, पार्टी में भी पता है कि हम कैसे क्या है। हम अपने मुंह से क्या बताएं कौन ईमानदार है कौन ना है, मतलब कह नहीं सकते कुछ। अच्छा, कोई ऐसी किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसी कोई घटना आपको याद हो जो कभी भूल नहीं सकते आप? मुख्यमंत्री के साथ तो हमारी कोई घटना हो, किसी बड़े नेता के साथ कोई बातचीत हो, याद हो, जो ऐसा वाकया हो जो जिंदगी में याद ही रहता हो आपको? बंसी लाल की सरकार के अंदर हमारे मंत्री होते थे जी। आज उनका लड़का मुख्यमंत्री है ना, वो है क्या नाम की MLA है, संजय सिंह पाटौदी, इससे आगे है ना बड़ा बादशाहपुर। ना नारनौल महेंद्रगढ़ मेवात के अंदर है वो। अच्छा, सूरजपाल जी होते थे, हाँ हाँ, उनका लड़का आजकल MLA भी है, MLA है। संजय। अच्छा, तो उस वक़्त हमारे साथ ऐसा मामला हुआ है कि एक चौधरी बंसी लाल मुख्यमंत्री थे और होम मिनिस्टर होते थे, बिश्नोई था उसका नाम तो था यार, मनराम गोदारा। इंदिराम गोदारा, यस। तो एक SI होता था, SI, वो कलानौर लगा हुआ था। अच्छा, उसने मतलब कि को गेहूँ काट ले गया, को चने काट ले गया, तो उसने पर्चा दर्ज कर दिया। तो मुनीराम गोदारा कहने लगे वो तो मेरा बंदा था। तो मुनीराम गोदारा ने उसको सस्पेंड कर दिया, SI को। हाँ, कलानौर लगा हुआ था, सस्पेंड कर दिया। तो हमने चौधरी बंसी लाल जी से कहा कि भी कोई बात नहीं, कोई गत नहीं, सस्पेंड किस बात के लिए किया। तो मैं वो कहने लगे आप जाओ एक बार मिल लो आप मुनीराम गोदारा जी। तो मेरे पास कंवर सूरजपाल भेज दिया साथ में। अच्छा, वो उस वक्त मंत्री था, कंवर सूरजपाल। ये तहसीलों का मामला था, उसके पास मंत्री था। तो हम चले गए, हम जा कर के उसकी कोठी पे गए। तो मैंने कहा जी इस तरह आपने इसको सस्पेंड कर दिया, मामला तो कुछ था नहीं। वो बोले अभी उसने मतलब उनके गेहूँ चने काट रखे थे, ये था वो था, मेरा आदमी था। अभी तेरा आदमी था, जब उसने लोगों की खेती काट ली तो उसके खिलाफ तो मतलब मुकदमा तो दर्ज होएगा। और होएगा जी। जो बोले गलत कर दिया, मेरा बंदा था वो तो, मगर मतलब जो आरोपी था वो। हाँ, मैं कहने लगा तो डाका मान का उसको दे दो लाइसेंस। इन चने गेहूँ में क्या होता फ़र्क पड़ता है, आप बैंकों में लूटने का उसको काम दे दो, तेरा बंदा तो है ही। मनराम गोदारा का। हाँ, जब बात थोड़ी थोड़ी होते होते गर्मा गर्मी होगी उसकी कोठी में मेरी उसकी। मगर डाका में दुनिया इकट्ठे हो गए कोठी में, कि होम मिनिस्टर था, पुलिस वाले भी ये हो भाई मामला क्या हो रहा है। कंवर सूरजपाल भी मैं बैठे। आप भी MLA थे उस समय? हाँ, बोले चाय पी लो। मैं हम इस तरह के घटिया आदमी की चाय नहीं पीती। यहाँ आप बैठे हो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर और हम ले गए हैं फरियाद, भाई नाजायज आपने क्यों उसको सस्पेंड किया बताओ, उसका क्या कसूर था। रात नौ खेती काट ले गया और डाल कर ट्रैक्टरों में अपने चला गया।
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करे तो क्या करे बताओ। तो मेरी इनकी खूब कहा सुनी हुई, ऊंची ऊंची आवाज़ से। कंवर सूरजपाल कहने लगे, बेटा खुंडिया जी आप भी बड़े मर्द आदमी हो। तो फिर नतीजा क्या निकला अंकल उसका? नतीजा क्या, मैंने फिर उसको मतलब बहाल कराया उसी वक्त, उसी टाइम। और क्या, गोदारा से कह के? हाँ गुदारा से क्यों गए, बंसीलाल से कह करके बहाल करवाया। अच्छा अच्छा। हाँ गोदारा नहीं मानना? ना, हमने फिर कहने की जरूरत नहीं थी ना। अच्छा, हम तो आ गए वहाँ से। ना चाह पी गया उसकी? ना, मगर ऐसे आदमी की हम चाय नहीं पीते, घटिया आदमी की, एक बार करके आगे। आपने सिर्फ इसलिए साथ दिया उसे एसआई का कि वो सच्चा था? सच्चा था इसलिए बस। और मेरा क्या था। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये थे जयनारायण खुंडिया जी। आपने इनकी बातें सुनी होगी, इनका घर देखा है, बहुत ही सामान्य घर है, और ये वो गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने राजनीति से पैसे नहीं बनाए। अंकल बच्चे तो ये नहीं कहते कि दादा आपको पैसे कमाने चाहिए थे? और लोग तो बहुत कहते हैं, अगर जी आप तो वैसे के वैसे रह गए, मगर और मैंने क्या लेना भाई। अरे भाई इनको दुसाला मिल जाएगा, जाते समय हमें चद्दर मिल जाएगी, फर्क इतना है, छोड़ के सब न जाना है। ये जो राजनीति की जो पीढ़ी है इस तरह की, ये अंतिम है। अब आपने अब वाले विधायक और मंत्री देखे होंगे, ये भी एक मंत्री थे। जयनारायण खुंडिया जी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, इनसे कोई राजनीतिक सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।